स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बेलमेंट से। तो बेलमेंट की 3 टाइप्स हैं। पहला है अ बेलमेंट दैट बेनिफिट्स बोथ द बेलर एंड बेली। तो जो बेलमेंट जो दोनों को, बेलर और बेली को बेनिफिट करती है, ऐसा बेलमेंट। इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि पार्किंग एरिया में जब कार पार्क होती है तो उसका बेनिफिट ओनर को भी मिलता है और जिसका वो पार्किंग एरिया होता है उसको भी, क्योंकि वो एक रेसिप्ट फाड़ता है, उसको उसके लिए पैसे मिलते हैं, फीस मिलती है। और बेली की लायबिलिटी फेस कर सकता है, बेली लायबिलिटी फेस कर सकता है अगर बेल्ड आइटम डैमेज होता है और आइटम की तरफ अगर बेली का नेग्लिजेंट रहता है तो। सेकंड हो गया अपना अ बेलमेंट दैट ओनली बेनिफिट्स दी बेलर। तो ऐसी बेलमेंट जो सिर्फ बेनिफिट करती है बेलर को, तो इसका एग्जाम्पल होगा ग्रेचुइटस बेलमेंट, जैसे कि फ्री वैले सर्विसेज होती है वो। थर्ड होता है अ बेलमेंट दैट ओनली बेनिफिट्स दी बेली। ऐसी बेलमेंट जो सिर्फ बेली को बेनिफिट करे। अब इसका एग्जाम्पल हो गया जो फ्री वीडियो लाइब्रेरी और बुक्स की लाइब्रेरी होती है वो। इस केस में बेली हम होंगे, क्योंकि हम फ्री में बुक या वीडियो की रिकॉर्डिंग्स ले जाते हैं देखने के लिए घर पे, और उसमें हमारी बस इतनी ड्यूटी रहेगी और बेलर हमसे बस यही एक्सपेक्ट कर सकता है कि हम एक टाइम पीरियड में उसे लौटा दें, क्योंकि वो सिर्फ एक कुछ टाइम पीरियड के लिए रहता है दिया हुआ। उसे उस वीडियोस को देख के और बुक से उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बस उसकी यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो उसको रिटर्न कर दे टाइम पे, जो एक रेंटल पीरियड का टाइम है उसमें। अब देखते हैं सेक्शन 150, Baler's duty to disclose faults in goods bailed. The baler is bound to disclose the bailee faults in the goods bailed of which the baler is aware and which materially interfere with the use of them or expose the bailee to the extraordinary risk. And if he does not make such disclosure, he is responsible for damage arising to the bailee directly from such faults. If such goods are bailed for hire, the baler is responsible for such damage whether he was or was not aware of the existence of such faults in the goods bailed. बेलर बाउंड है डिस्क्लोज करने के लिए जो भी फॉल्ट्स खराबी है बेल्ड गुड में, जिसके बारे में बेलर को पता है, जो खराबी है वो इंटरफेयर भी कर सकती है यूसेज के टाइम, अगर बेली को रिस्क में भी डाल सकती है। अगर बेलर डिस्क्लोज नहीं करता है फैक्ट्स को तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कोई भी डैमेज के लिए जो बेली को आएगा। बेलर तब भी रिस्पॉन्सिबल होगा जब उसे फॉल्ट के बारे में ना भी पता हो, उसके बेल्ड गुड्स में अगर कोई फॉल्ट है और बेलर को नहीं पता है उसके बारे में, तो भी रिस्पॉन्सिबल होगा बेलर बेली को कंपेंसेट करने के लिए। एग्जाम्पल, ए हायर्स अ कार फ्रॉम बी ऑफ बी, द कार इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इज इंजर्ड, बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजरी। तो ए ने बी से कार हायर की है, मतलब ली है, और वो कार अनसेफ है ये बी को नहीं पता है और ए को इंजरी हो जाती है, तो बी रिस्पॉन्सिबल होगा ए की इंजरी के लिए और वो उसे कंपेंसेट करेगा। अब यहीं से आ जाती है ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर की क्या दायित्व है, तो उसका क्या दायित्व देखते हैं। पहला है डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स और फॉल्ट्स। तो बेलर की यह ड्यूटी है कि वो सारे फॉल्ट्स डिस्क्लोज करेगा। अगर बेलर फेल होता है डिस्क्लोज करने में तो बेलर खुद रिस्पॉन्सिबल होगा डैमेज के लिए या लॉस के लिए जो भी बेली को होगा। सेकंड है बेयरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, और ये बेलर की ही ड्यूटी है कि जो भी बेली को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होते हैं वो बेलर ही देगा। थर्ड है टू क्लेम दी बेल्ड गुड्स बैक। अब बेलर की ड्यूटी है कि वो जो गुड्स को एक्सेप्ट करेगा जो उसने गुड्स बेल्ड किए थे। अगर वो ये पर्पस में फेल होता है तो वो बेली को उसके एक्सपेंसेस जो इंकर हुए हैं बेलर के द्वारा डिले के लिए, उसके लिए भी कंपेंसेट करेगा।
फोर्थ है इंडेमनिफिकेशन। बेलर की ड्यूटी है कि खराबी का अगर पता ना भी हो और बेली को लॉस ऑकर होता है तो वो बेली को कंपेंसेट करेगा। बेलर बेली को कंपेंसेट करेगा कोई भी लॉस के लिए। सेक्शन 151 केयर टू बी टेकन बाय बेली। In all cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would, under similar circumstances, take of his own goods of the same bulk, quantity and value as the goods bailed. बेलमेंट के सारे केसेस में ये बेली की जिम्मेदारी है, वो बेल्ड गुड को अच्छे से संभालेगा और उसे ऐसे रखेगा जैसे वो अब उसके खुद के गुड्स को रखता है। उसके तरफ कोई भी नेग्लिजेंट नहीं रहेगी जो भी उसने गुड्स बेल्ड किए हैं। अब इसी सेक्शन से आ जाती है बेली की क्या ड्यूटीज है, बेली के क्या दायित्व हैं। तो पहला है रीजनेबल केयर। तो अपने गुड्स की जैसे वो केयर करता है बेली, वैसे ही वो बेल्ड गुड्स की केयर करेगा, उसकी तरफ कोई भी नेग्लिजेंट नहीं रखेगा। सेकंड है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। अब बेली ने जिस पर्पस से गुड्स को बेलमेंट में लिया था, बेल्ड किया था, उसको उसी पर्पस में यूज़ करेगा और उसका कोई दूसरा यूज़ नहीं लेगा उस प्रोडक्ट से या उस आइटम से। अगर इसे एग्जाम्पल से समझे तो ए ने कार ली है बी से, मतलब थोड़ी देर के लिए उसने लेंट करी है और उसने ड्राइविंग के लिए कार लेंट करी है। वो अब कार अपने बेटे को या किसी और को नहीं दे सकता है उसको यूज़ करने के लिए, वो खुद यूज़ करेगा। अगर वो किसी और को देता है यूज़ करने के लिए तो वो अनऑथराइज यूज़ होगा उस गुड का। थर्ड है ड्यूटी ऑफ नॉट मिक्सिंग दी गुड्स। तो बेली जो गुड्स हैं बेल्ड किए हुए उसको अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करेगा, दोनों को सेपरेटली रखेगा और जैसे अपने गुड्स का ख्याल रखता है वैसे ही बेल्ड गुड्स का भी ख्याल रखेगा। फोर्थ है रिटर्न दी गुड्स। अब जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है बेलमेंट का, क्यों उसने वो गुड्स बेल्ड किए थे बेलर से, तो वो गुड को वापस कर देगा बेलर को। जैसे ही पर्पस ख़त्म होता है उसको रखे नहीं रहेगा अपने पास। फिफ्थ है डिस्प्यूट एज टू हु इज़ दी ओनर। तो बेली ने जिससे सामान लिया है वो उसी को वापस करेगा, ना कि किसी थर्ड पर्सन को। भले वो थर्ड पर्सन रिप्रेजेंट करे या बोले कि मैं हूँ उस गुड का ओनर, तो वो ये बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड वापस बेलर को करे, ना कि किसी और को, अनजान व्यक्ति को। इसका एग्जाम्पल देखें तो ए ने अपनी कार दी है बी को और अब सी आके बोलता है कि जो कार है वो मेरी है, तो बी वो कार सी को नहीं दे सकता। ए ने कार बी को दी है ना कि सी को, तो ए बेलर है और बी बेली। सी का इसमें कोई रोल नहीं है और वो थर्ड पर्सन होके अपने आप को ओनर बोल के वो गुड नहीं ले सकता। अब है सेक्शन 152 bail event not liable for loss etc of things bailed. The bailee in the absence of any special contract is not responsible for the loss, destruction or deterioration of the thing bailed if he has taken the amount of care of it described in section 151. तो अब जब कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और कोई भी लॉस या खराबी या नाश के लिए बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर उसने गुड्स की, बेल्ड गुड्स की अच्छे से ध्यान रखा है, जैसा सेक्शन 151 में लिखा है वैसे ही। तो इसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई भी बेल्ड गुड्स में खराबी या कुछ भी होता है तो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस कवर करेंगे और देखेंगे कि इनके राइट्स क्या होते हैं बेलर और बेली के, और कैसे बेलमेंट टर्मिनेट होती है, और जो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे के पार्ट्स में कवर करेंगे।
drop your valuable comment, feedback or if any queries in comment box. Thank you for watching. Stay tuned for my next video.